खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। आदित्य को तो बुला था, लैपटॉप लेके आ रहा है। आदित्य को बुलाओ, बाहर है। कल जो हाईकोर्ट ने बोला था सीएम को लेकर, तो उन्होंने बोला वीरेंद्र देवा ने इस्तीफा मांगा दोबारा। वीरेंद्र देवा ने इस्तीफा मांगा सरकार का। हाईकोर्ट ने कल बोला था कि सीएम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं, जो निगम की तरफ से इस तरह से लोगों के बीच जाएंगे। देखिए, आज से वार रूम लॉन्च हुआ है, जिससे कि लोकसभा चुनाव के कैंपेन को और व्यवस्थित तरीके से तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके। पहले चरण में पूरे दिल्ली के अंदर 4 सीटों पे, जहां पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, पूर्वी दिल्ली लोकसभा, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा, साउथ दिल्ली लोकसभा और नई दिल्ली लोकसभा। तो इन चारों लोकसभा में हमने कैंपेन पहले चरण में डोर टू डोर शुरू किया था। दूसरे चरण में पूरे दिल्ली के अंदर संकल्प सभाएं चल रही हैं। अब आज से तीसरा चरण हमारा कैंपेन का शुरू हुआ है रोड शो के माध्यम से। सुनीता केजरीवाल जी का आज रोड शो पूर्वी दिल्ली लोकसभा से शुरू हो रहा है। इन सभी गतिविधियों को, चुनावी जितनी जरूरतें हैं उनको मॉनिटर तरीके से शुरू करने के लिए वार रूम आज ये पार्टी मुख्यालय में शुरू हुआ है। इसमें लगभग 12 हमने सेक्शन बनाए हैं, जिसमें 4 लोकसभाओं के हमने इंचार्ज बनाए हैं, जो पूरे उसको कोऑर्डिनेट करेंगे सभी गतिविधियों को। उसके साथ साथ सोशल मीडिया टीम, डिजिटल मीडिया टीम, कैंपेन मैनेजमेंट की टीम, डाटा मैनेजमेंट की टीम, रिसर्च की टीम, लॉजिस्टिक की टीम और लीगल टीम। चूंकि अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी, तो परमिशन, नॉमिनेशन, उसकी भी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। तो अब पूरी तरह से अगर हम कहें तो आम आदमी पार्टी इस वार रूम के माध्यम से पूरे चुनावी अभियान को संचालित करने के लिए अब आज से तैयार हो गई। आम आदमी पार्टी का कैंपेन के टाइम डेटा पे ज़्यादा फोकस रहता है, रिसर्च वर्क पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो क्या केवल इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में कितने लोग हैं, कौन किसे वोट करते रहे, सभी पे आप लोग फोकस करते हैं? निश्चित रूप से हमने रिसर्च टीम भी वार रूम में सेटअप की है। उसके साथ साथ डाटा मैनेजमेंट की रिसर्च से अभी अलग अलग जो हमने पहले चरण का कैंपेन किया, तो उसमें बहुत सारा डेटा जो है हमारे पास आया है। जो पहले से जो हमारे पास डेटा है, तो डेटा एनालिसिस, इन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। आपने सुनीता केजरीवाल के कैंपेन की बात की, आज से जो रोड शो शुरू हो रहा है, बीजेपी से लेकर सवाल उठा रही है कि बीजेपी के लोग पहले से कहते रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को एक्टिव पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी लेकर आने की कोशिश कर रही है, जो अरविंद केजरीवाल की जगह ले सकते हैं। देखिए, ये बेचैनी भाजपा की दिखा रही है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का जिस तेजी के साथ चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है इस बार दिल्ली की जनता ही चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के लोगों ने अपने वोट से चुन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपना समर्थन दिया था। जिस तरह से उनको तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के लोग तैयार हो रहे हैं इस पूरे जेल का, इस तानाशाही का जवाब वोट से देने के लिए, और पूरी दिल्ली लड़ रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन्होंने तानाशाही किया है, दिल्ली के लोग अपनी वोट से
इस तानाशाही को खत्म करें। जी, एक दूसरा मुद्दा है, कल दिल्ली हाईकोर्ट में निगम के स्कूलों को लेकर एक PIL पे सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल को लेकर कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए एक तरह से दिल्ली को नुकसान पहुंचा रहे हैं। MCD में किताबें नहीं पहुंच पा रही है और वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इस्तीफा नहीं दे रहे, रिजाइन नहीं कर रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक MCD की बात है, अभी पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से पिछली बार कितने जद्दोजहद के बाद मेयर का चुनाव हुआ था। उसके बाद जो है इन्होंने LG साहब ने जिस तरह से गलत तरीके से एल्डरमैन नियुक्त किए, उसकी वजह से आज तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, काम प्रभावित हुआ। अभी इस बार तो उन्होंने मेयर के चुनाव को ही कैंसिल कर दिया। तो ये तो सबको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी जैसे दिल्ली सरकार को ठप करने में लगी हुई है, अब उसी तरह से वो दिल्ली के MCD को भी ठप करने की कोशिश कर रही है। CM को लेकर जो हाईकोर्ट की टिप्पणी थी उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से अभी अलग अलग अदालतों में बहुत सारे लोग PIL लेकर के गए थे। अदालत ने इस पूरे मसले पे पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। अदालत की अपनी बात की अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है, राव रेवेन्यू कोर्ट से आपके अमानतुल्लाह खान को बेल ग्रांट की गई है। ED ने कंप्लेन की थी कि वो नोटिस पे नहीं पहुंचे थे उस मामले में। देखिए, अमानतुल्लाह खान को ED ने बुलाया था, रात के 12 बजे तक बिठा करके रखा था, फिर उसे छोड़ना पड़ा था। तो ये तो सबको पता है कि किस तरह से केवल राजनीतिक साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो है केंद्र सरकार फंसाना चाहती है। किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे आरोप लगा गिरफ्तार करो। तो ये तो सारा सिलसिला जो चल रहा है, ये घटना भी उसी को बयां कर देगी। आज आप लोगों ने वॉल्यूम की शुरुआत की आम आदमी पार्टी के जरिए, किस रणनीति के तहत कैंपेन को आगे बढ़ाएगी? हाँ, तो जैसा गोपाल जी ने भी अभी भी बताया, कई सारे कैंपेन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें जेल का जवाब वोट से दो ये एक बहुत बड़ा कैंपेन रहा। दिल्ली के लाखों घरों में हमारे वॉलंटियर्स गए, उन्होंने वहाँ पर बात की, लोगों से बातचीत की और हर जगह हमें एक ऐसा रिस्पांस मिला कि दिल्ली की जनता बहुत ही दुखी है और उन सब की आशा है, भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आएँ और दिल्ली का कार्यभार संभालें। उसी के तहत जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुनीता जी का भी कैंपेन शुरू हो रहा है। उसके बाद डोर टू डोर और अन्य कई सारे कार्यक्रम ऑलरेडी लाइंड अप हैं अगले 3-4 हफ्तों के लिए और सारे कैंडिडेट्स हमारे अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बज़ एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिसके ऊपर रोज़ की रोज़ नए आयाम इस्तेमाल कर नए नए तरीके इस्तेमाल करके जनता तक हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सभी कार्यक्रमों से जनता का जो विश्वास, जनता का जो प्यार हमें मिल रहा है, उससे उम्मीद है कि इस बार दिल्ली की जनता 7 सीट पर भाजपा को हटाएगी। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को 7 सीट पर इस बार जिताने का उन्होंने मन बनाया है, ऐसा साफ दिख रहा है। वॉर रूम की उसमें क्या कुछ भूमिका होगी जो आपने? वॉर रूम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो एक कैंपेन को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग भागों की ज़रूरत होती है। जैसा आपने देखा होगा अभी आपने कि मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम है, लॉजिस्टिक टीम, डेटा मैनेजमेंट टीम, रिसर्च टीम, कैंपेन मैनेजमेंट टीम और लीगल टीम। तो इन सब का आपस में बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वॉर रूम के होने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि सारी के सारी टीमों के जो प्रमुख 2-3-4 लोग होते हैं वो एक साथ बैठ जाते हैं, उससे उनका आपसी तालमेल बहुत बढ़ जाता है। साथ ही अगर किसी को इनमें से किसी से भी बात करनी हो तो उनको मालूम है कहाँ बैठे हैं, कब बात करनी है और कहाँ बात करनी है, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये मान चुकी है कि वो चुनाव हार रही है। सर, एक आखिरी सवाल, चुनाव के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट का एक तल्ख टिप्पणी आप लोगों के लिए आया कि सत्ता के लिए आप लोगों को सिर्फ अल्टीमेटली सत्ता ही चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से अदालत कोई छुपी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में लोगों को पता है। अगर जिस तरह से दिल्ली सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने ठप करने के लिए चुटकी लगाया है, उसी तरह से इस बार अभी मेयर का चुनाव ही कैंसिल कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपमान कर रही है